तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे 20 सवाल लिए हैं और उन 20 सवालों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार परेशान हो रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जो भी अन्य प्लेटफॉर्म है। कम से कम 20 सवाल मैंने लिए हैं और बाकी जो सवाल रह जाए कमेंट करके बताइएगा, उसे भी लेने का अगली वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपके जो भी सवाल हैं इसी वीडियो में आ जाएंगे लगभग 99% के। बाकी रह जाएँ तो और वीडियो बनाएंगे, उसमें देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो मुझे लगे सवाल अच्छे हैं वो मैंने ले लिए हैं। लगभग 20 सवाल हैं। कंप्यूटर विषय शामिल नहीं किया गया है, ये बहुत गलत बात है। अध्याचन मांगा गया था लेकिन कंप्यूटर विषय शामिल नहीं किया गया। लेकिन हो सकता है इसे शासन से अनुमति ना मिली हो कंप्यूटर विषय के लिए। बाकी कल चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन है अनिल सिंह के नेतृत्व में, तो वहां से अपडेट पता चलेगी कंप्यूटर की पूरी पुख्ता की क्यों आखिर नहीं लिया गया है। तो कंप्यूटर वाली बात कल के लिए धरने पे छोड़ देते हैं। पीजीटी में बीएड को अनिवार्य करा गया है या नहीं, क्योंकि पीजीटी में बीएड अनिवार्य करा है या नहीं ये सरकारी रिजल्ट पे लिखा है। बीएड वाले बीएड डिग्री चाहिए मास्टर डिग्री के साथ। तो सरकारी रिजल्ट एक अच्छी वेबसाइट है, लेकिन सरकारी रिजल्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है गवर्नमेंट की। तो किसी भी आप कोई भी भर्ती देखते हो, कोई भी भर्ती हो ए टू जेड, उसका नोटिफिकेशन पढ़िए करिए और उसे समझिए करिए। वही सबसे मेन चीज़ होती है। सरकारी रिजल्ट वाले कभी कभी गलती कर देते हैं। तो नोटिफिकेशन पढ़िए। बीएड को शामिल नहीं किया गया है, केवल पीजी वाले अनिवार्य हैं। कितने परसेंटेज वाले अनिवार्य हैं? तो आपकी 33 से 93% हो या 99% हो, कितनी भी परसेंटेज हो, कोई भी नहीं, कुछ नहीं मांगा गया, बस आप पीजी पास होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी जिनके पद नहीं है, एससी एसटी ओबीसी, वो अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे लेकिन उनको जनरल सीट में फाइट करनी होगी। तो जनरल में आपको फाइट करनी होगी तो आप फॉर्म जरूर भरिए और जनरल में फाइट करेंगे आप। ये नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी की अगर सीट नहीं आई है किसी विषय में तो वो फॉर्म ना भरे। फॉर्म जरूर भरिएगा, आप जनरल सीट में जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा अगर आपने मेहनत अच्छी करी होगी तो। बाकी जीव विज्ञान के जो पद हैं वो कम क्यों रह गए, ये सबसे बड़ी बात है कि जीव विज्ञान के आखिर पद कम क्यों रह गए। विज्ञान के लगभग 450 के आसपास पद हैं, लेकिन जीव विज्ञान के जो पद है वो इतने कम क्यों रह गए। तो देखिए, इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी मिल नहीं पाई है। जो डीआईयूएस है उनकी शायद कोई गलती हुई होगी जब 75 जिलों का अध्याचन मंगाया गया। मात्र 49 पद, अगर मान लीजिए एक एक जिले से एक एक पद भी गया होता तो भी 75 होते, लेकिन तो भी इतने पद नहीं है। तो हो सकता है कि इसमें सीटें बढ़े जीव विज्ञान के पद में। बाकी सवाल है आरक्षण का पालन क्या नहीं हुआ है। तो आरक्षण का पालन इस भर्ती में देखने को नहीं मिल रहा है। किसी पोस्टों पर एससी और एसटी के तो शून्य शून्य सीटें दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा आरक्षण का पालन प्रथम दृष्टि में नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी देखना होगा। बाकी जो होगा वो तो आयोग के अध्यक्ष ही बता पाएंगे। जो भी अध्याचन मांगा गया है वो डीआईयूएस ही बता पाएंगे। लेकिन हाँ, कई जगह ऐसे बिंदुओं पे लगा 0-0 सीटें एससी एसटी की दिखाई दी पीजीटी में। और आरक्षण का पालन का हो गया। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं तो धूमधाम से फॉर्म भरिए। जनरल में आप जाएंगे, मान लीजिए आप उत्तराखंड के हैं और आप एक हमारे रिलेशन में भी थे, वो उत्तराखंड के थे, तो उन्होंने फाइट करी तो वो जनरल में फाइट करेंगे। तो आप फॉर्म भर सकते हैं अदर स्टेट के। यूपी के हो तब भी, उत्तरांचल, पूर्वांचल, जहाँ के हों आप फॉर्म भरिए। तमिलनाडु, भोपाल, मध्य प्रदेश, कहाँ के भी हों आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल में जाएंगे। गर्ल्स की जिसमें पोस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, गर्ल्स के लिए उम्मीद है कि गर्ल्स अच्छा प्रदर्शन करेंगी और लड़कों से ज़्यादा मेरिट लेकर जाएंगी। तो गर्ल्स में जिसमें सीट नहीं है सीधे बॉयज़ में घुस जाइए। बॉयज़ में प्रवक्ता बालक पर टिक करिए और आराम से पेपर दीजिए। एज लिमिट क्या है? तो 1 जुलाई 2022 से 21 से आपकी 62 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। 62 वर्ष में अगर एक आध महीना भी कम है तब भी फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा में 62 वर्ष में रिटायर होते हैं। सर्टिफिकेट क्या नए बनवाएं? ओबीसी के सर्टिफिकेट, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट है क्या नए बनवाएं? ईडब्ल्यूएस की 1 साल की वैलिडिटी है और ओबीसी एसटी की 3 साल की वैलिडिटी होती है। और पिछले 5 सालों में ओबीसी एससी एसटी की जातियों में कुछ परिवर्तन भी नहीं करा गया है। अगर नहीं है तो मत बनवाइए। अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो एक बार बनवा लीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले किस में फॉर्म भरेंगे? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पॉलिटिकल साइंस में फॉर्म भरेंगे। बीटीसी एनआईयूएस वाले क्या टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, टीजीटी में बीटीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स जिस दिन इस फॉर्म की अंतिम तिथि है, अगर तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है तब आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर उसके एक दिन भी बाद आया तो आप फॉर्म जरूर भर लेंगे। आप कहें मैं अंदाजे से नंबर डाल दूंगा। अगर आपका रिजल्ट इस दिन आ गया जिस दिन फॉर्म की अंतिम तिथि है तब तो ठीक है। अगर आपने अंदाजे से नंबर डाल दिया और आप कहें कि मेरा रिजल्ट 1 महीने बाद आया, मैं डॉक्यूमेंट्स जब करवाने गया वेरिफिकेशन, तो आपको बेकार है,
बहुत बुरा भला कह के निकाल दिया जाता है। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। पेपर कब होगा? तो देखिए, पेपर 90 डे का प्लान बनाइए। 90 दिन के अंदर पेपर नहीं होगा और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए आपको अच्छा है। और कल धरना प्रदर्शन है कि सीटें काफ़ी कम है, 4000 के आसपास सीटें आई हैं। हम सोच रहे थे 27,000 सीटें आएंगी। तो धरना प्रदर्शन है। तो देखिए धरना प्रदर्शन में क्या होता है। और ओबीसी कैंडिडेट, हाँ, ओबीसी कैंडिडेट जिसमें सीटें नहीं है जनरल में डाल सकते हैं। तो देखिए मेरी यही सलाह है कि अगर एक सीट भी है तो आप ओबीसी में ही फिल करिए। अगर आप जनरल की कैटेगरी में देखिए ओबीसी में है, एससी में है या एसटी में है, जिसमें सीटें नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अगर सीटें कम है काफ़ी, तो आप एक बात सोचिए। एक तो अदर स्टेट वाले जो हैं जितने भी स्टूडेंट हैं सब जनरल में आएंगे। लड़कियों की सीटें वैसे ही कम बहुत हैं तो लड़कियां भी जनरल में आएंगी। ऊपर से एससी एसटी की सीटें भी कम हैं, वो भी जनरल में आएंगे। अब ओबीसी वाला उसमें डाल देगा तो आप बताइए कितनी हाई मेरिट जाएगी। तो अगर ओबीसी में सीटें कम है तो मेरा यही मानना है, मेरी यही सजेशन है कि आप अपना जो फॉर्म है ओबीसी में ही फिल करिए। और आरक्षण क्या लागू नहीं हुआ है, ये वो बात मैंने आपको बता दी। कोर्ट केस होगा, भर्ती रद्द होगी। देखिए पिछले 5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ या जुड़ा हुआ हूँ शिक्षा जगत से, तो मैंने अभी तक कोई भर्ती अभी ऐसी देखी नहीं जिसमें अभ्यर्थी गए हों और कोर्ट से कोई राहत मिली हो। मैंने बहुत देखा है, पिछली टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी देखी है मैंने, पूरी कवर करी है। इससे पहले जूनियर एडिट की भी देखी भर्ती मैंने, पेट का नोटिफिकेशन भी देखा। सब चीज़ों में लगातार स्टूडेंट कोर्ट गए और वहाँ से लगातार फटकार लगी है। तो देखिए अब कोर्ट जाएँ, सीटें बढ़वाएँ, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। लेकिन फिलहाल आपकी अपना अपना सेल्फ डिपेंड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 5 साल का इतिहास, तो 99% में जो सरकार का पक्ष होता है वही कोर्ट फैसला सुनाई देता है। तो बाकी 1% के लिए अपवादित है। तो मुझे लगता है कि सब सवाल मैंने आपके इस वीडियो में लिए होंगे। बाकी जो सवाल रह गए हों वो बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। टीजीटी पीजीटी की सबसे तेज और सबसे सटीक न्यूज़ पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे तेज और सबसे सटीक हम न्यूज़ टीजीटी पीजीटी के आपको हमेशा भी देते हैं। और जो पहले हमारे स्टूडेंट जो मेंबर हैं जो सिलेक्शन भी ले गए हैं उनसे भी पूछिएगा। टारगेट जॉब टीजीटी पीजीटी में सबसे अच्छा चैनल है अभी तक का। तो बाकी जो भी अपडेट होगी वो बताई जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।